हमारे घर खाने चलो। तुम्हारे घर क्यों खाने जाए? उसकी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मेरी माँ कमरे में आराम कर रही है। खाने का समय हो गया है, अब क्या सो रही है? शुफैन शुफैन, वो मैं जाकर बुला लेता हूँ। ये सब उसके पसंदीदा स्पेशल डिश हैं। हमारे घर खाना खाओ। तुमने खाना नहीं खाया क्या? खाने का मन नहीं है। कैसे खाने का मन नहीं हो सकता? ये सब तुम्हारे पसंदीदा स्पेशल डिश हैं। जल्दी बैठो और खाना खाओ। मैंने एफआई मिंग से सुना तुमने ये घर बेच दिया। अभी भी बहुत पैसे कम हैं न? रो मत, रो मत। आखिर कितने पैसे की कमी है? सारा हिसाब बताओ। ज्यादा कमी नहीं है बुआ, पूछो मत। तुम मुझसे सच नहीं बोलोगी? बताओ कितने पैसे चाहिए? मुझे बताओ। घर बेच दिया, उधार लेकर। सब मिलाकर अभी भी 2 लाख की कमी है। माँ, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं और मियांग भी है ना? हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। तुम पहले परेशान मत हो। हाँ, परेशान मत हो। तुम्हारा लाओ WEI भी ना। उसने मुसीबत ऐसे समय में मोल ले ली। अगर 2 महीने पहले होता तो सब ठीक हो जाता। बुआ, चलो हमारे घर खाना खाते हैं। अगर 2 महीने पहले होता तो पैसे की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अभी मैंने एक नई दुकान खोली है। पैसे उलझे हुए हैं। हाँ, पूछे हुए हैं। चलो हमारे घर खाना खाते हैं। लेकिन 2 लाख मेरे पास हैं। मैं ये पैसे दे सकता हूँ इस कमी को पूरा करने के लिए। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्या हम एक परिवार नहीं है? एक परिवार में ऐसी बातें नहीं होती। क्या तुम लाओ WEI को अभी भी वहां फन से देखना चाहती हो? सबसे जरूरी है उसे बाहर निकालो। जो समस्या पैसे से हल हो सकती है वो कोई समस्या नहीं है, समझी ना? हाँ, लेकिन हम ये पैसे वापस नहीं दे पाएंगे। क्या तुम अभी भी मेरे यहाँ काम नहीं कर रही? तुम मेरी मुख्य शेफ हो। तुम रोज काम करके चुका दोगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है ना? मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहूँ, तो कुछ मत कहो। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह पैसा आपका उधार समझिए, मैं जरूर वापस करूंगी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, जल्दी उठो। पहले उठो माँ। दीदी, आप तो हमारी महान उपकारक हैं। माँ उठो, मत घुटने टेको माँ। तुम ऐसा मत करो। नहीं, ठीक है, मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ। तुम्हारे साथ रहूं? क्या मैं भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? यह नहीं चलेगा। जिंग जिंग, जल्दी जल्दी। अपनी बुआ को उठाओ, जल्दी जल्दी। बुआ, धन्यवाद, सच में धन्यवाद। क्या कहना? क्या हम एक परिवार नहीं है? एक परिवार में 2 बातें नहीं होती। मेरा फर्ज था। ठीक है, सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है। सब ठीक है, रोना बंद करो। वेइजिंग, आज तुम्हारी छुट्टी है। कल काम पर जाना है ना? हाँ। अच्छा है। मेरी कुछ अच्छी सहेलियां हैं। उन्होंने सुना कि तुम्हारा BM शॉपिंग मॉल डिस्काउंट चल रहा है और पता नहीं कहां से सुना कि कर्मचारियों को अतिरिक्त छूट मिलती है ना? उन्हें पता है कि तुम वहां काम करती हो, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, देखो क्या तुम मदद कर सकती हो। कल वे वहां कुछ लग्जरी चीजें खरीदना चाहती हैं। कह रही हैं कि हीरे अगर अतिरिक्त छूट पर मिले तो बहुत फायदेमंद होगा। देखो क्या तुम्हारे लिए सुविधाजनक है। सुविधाजनक है न जिंग जिंग? कल यह काम जरूर पूरा कर देना। अपनी सास को गर्व दिलाना, पूरी शान बना देना। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं जरूर व्यवस्था कर दूंगी। अच्छा, तो मैं उन्हें ले आती हूँ। ठीक है, तुम लोग रुको, मैं चलती हूँ। ठीक है।
मियांग। जिंग। अच्छी खबर है, 2 दिन बाद पापा घर आ जाएंगे। सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है। जल्दी से माँ को बता दो। मैं अभी माँ के साथ हूँ। ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ। ठीक है, मैं काम पर हूँ, बस इतना ही। अच्छा, अभी के लिए बात खत्म करते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, फिर क्या हुआ? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप उत्तेजित मत होना, अच्छी खबर है। वो मियांग ने कहा कि पापा कुछ दिनों में घर आ जाएंगे। आओ। हाँ, तुम्हारे पापा बस आ रहे हैं। आओ। क्या सच में? सच में? आप उत्तेजित न हो, यह अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर, सच में? कुछ दिनों में पापा आ जाएंगे। ठीक है। यह बात खत्म हो गई। आओ आओ आओ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नौकरी छोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। शुभकामनाएं। धन्यवाद, तुम्हें भी। अलविदा। थोड़ी देर में तुम लोग जो भी अच्छा देखो उसे मूल कीमत पर खरीद लो। फिर खरीदारी की रसीद मुझे देना। मैं अपने कर्मचारी कार्ड से तुम्हें छूट और रिफंड दिलवा दूंगी। यह इतना मुश्किल क्यों है? यह कंपनी का नियम है। मुख्य रूप से ग्राहकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखा गया है ना? समझ गए, समझ गए। एमे आंटी, आप भी यहाँ आई हैं? यह नियम मैंने पहली बार सुना है। हम दोपहर में एक मीटिंग भी रखेंगे, मिस लियाओ। माँ, आओ आओ, यह दुकान अच्छी है। तुम लोग पहले अंदर घूम लो। ठीक है। पहले अंदर देख लो, मैं मीटिंग खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम लोग युवा हो, व्यस्त रहते हो, हम परेशान नहीं करेंगे। जो भी अच्छा लगे चुन लो। तुम क्या कर रहे हो? हम पहले देख लेते हैं, बच्चों को काम करने दो। हाँ, बहुत सुंदर है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? डर गए? मुझे बर्बाद करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? तुमने खुद कहा था, गलती करने पर सजा मिलती है। मुझे सजा मिल चुकी है, मैंने गलती मान ली है। लेकिन कृपया मेरे परिवार को और मेरी सास को इसमें न घसीटो, ठीक है? मेरी सास ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बहुत महान हो तुम। तुम दोनों के रिश्ते कब से इतने अच्छे हो गए? मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारा कर्ज है। मैं बदला लूंगी, मैं तुम्हें कीमत चुकाने दूंगी। अच्छा, तुम मुझे क्या करने को कह रही हो? तुम मुझे क्या करने को कह रही हो जिससे तुम छोड़ दोगी? बहुत आसान है, तुम अभी ऊपर जाओ। और तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरी सास को इज्जत की बहुत परवाह है। तुम ऐसा करके उन्हें मार डालोगी क्या? तो मैं ऊपर जाकर उन्हें बता दूंगी कि मेरी माँ कौन है। मैं उनके और उनके बेटे के पास सिर्फ बदला लेने के लिए आई थी, उनके उस बेवफा पति से बदला लेने के लिए। देखते हैं कौन सी बात उन्हें ज्यादा शर्मिंदा करती है। तुम रुको। ठीक है, मैं जाऊंगी। लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरी सास को परेशान नहीं करोगी, ठीक है? कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हारे ये झुमके आजमाना चाहती हूँ, जल्दी से पहन कर दिखाओ। वो हार कितने का है? मुझे देखने दो। 10,000 से ज्यादा। वो देखो, ये वाला। क्या सच में इतना आगे बढ़ना जरूरी है? नहीं जाना चाहती? मैं चलती हूँ। थोड़ा महंगा है ना? चिंता मत करो, मेरी बहू तुम्हें डिस्काउंट देगी। 20% डिस्काउंट मिलेगा तो 4,000 से ज्यादा बच जाएगा। कितना अच्छा है। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। बीजिंग, ये तुम्हारी किनारी है।
इन्हें ये हार और ये झुमके पसंद आए हैं। इन्हें थोड़ा डिस्काउंट दे दो। लाओ जाओ, आज तो तुम्हारी बहू की वजह से मेरी किस्मत खुल गई। चलो ऐसा करते हैं, मैं पहले पैसे दे देती हूँ, बाद में रसीद तुम्हें वेई जिंग को दे दूंगी। रुको, क्या हुआ? शायद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम क्या कह रही हो? कोई बात हो तो घर पर बात करेंगे। ये सब मेरे दोस्त हैं, मुझे शर्मिंदा मत करो। ये थक गई है, चलो जाओ जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुको, मैंने नकली डिग्री का इस्तेमाल किया था और बीएम ने मुझे निकाल दिया है। तो माफ कीजिए, मैं वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं फेंगलान, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। सामान किसी और दिन खरीद लेंगे, बाय। वेई जिंग, तुम आखिर कर क्या रही हो? तुमने मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा क्यों किया? तुम्हें लगता है मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन तुमने और मियांग ने शादी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। हे भगवान, मैं बस अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि आज तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि वह हार बहुत महंगा था। मैं छूट का पैसा नहीं दे सकता था। मैं घबरा गया। तुम झूठ बोलने में माहिर हो। तुम्हारे पापा अभी भी जेल में हैं। मियांग तुम्हारे बिल चुकाने वाली है। इस समय भी मुझे तुम्हारी शादी पर पछतावा नहीं हुआ। सच कहूं तो आज मुझे पछतावा हो रहा है। तुम यह अंधाधुंध लड़की, तुमने मुझे क्या बहू दिलवाई? नकली डिग्री बनाने में माहिर, सार्वजनिक रूप से मेरी बेइज्जती भी कर सकती हो। वेई जिंग, मैंने ऐसा किया, क्या तुम संतुष्ट हो? बुरा नहीं है। कितनी दुष्ट हो? कौन दुष्ट है? तुम्हारे पापा ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसने मेरे इतने सालों की मेहनत सब उसने बर्बाद कर दिया। कौन दुष्ट है? मैंने पूछा, हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझ पर आओ। सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, सबके रिश्तेदार होते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, यह तुम्हारी आखिरी बार है जब तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई। यह कोई धमकी नहीं है। मैं तुम्हें वादा करता हूं। चलो। वह लियाओ मेई इतनी दुष्ट है। अगर वह लड़का होती तो मैं उसे थप्पड़ मार देता। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं पहली बार शर्मिंदा नहीं हुआ। अब दिल नाजुक नहीं रहा। मैं ठीक हूँ। तुम अपने काम पर जाओ, काम खराब मत करो। तुम्हें बताता हूं, अब हम दोनों पति पत्नी हैं, परिवार हैं। कोई बात हो तो मुझे बताओ, खुद ही नहीं सहो। जी हुजूर। बाद में मैं अपनी मां से बात करूंगा। बिल्कुल मत करना, तुम उसे तुम्हारे पापा की बात बताओगे। हमने मुश्किल से मना लिया था। फिर लियाओ मेई का मामला निकालोगे, फिर दूरियां बढ़ जाएंगी। जूली ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। नहीं, हर काम में तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मुझ पर भरोसा करते हो? चलो बेबी। एवी, क्या तुम्हें यकीन है कि नकली डिग्री का मामला जूली को बिल्कुल पता नहीं था? जब उसे पता चला, मैं नौकरी छोड़ने वाला था। लेकिन आपके रिलीविंग लेटर में इसका कोई जिक्र नहीं है। वीजिंग की शैक्षणिक योग्यता भले ही कम हो, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है। एवी, हालांकि आपके व्यवहार ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। और आपके बॉस इसकी जांच नहीं करना चाहते, लेकिन जांच के बाद आपने वास्तव में कंपनी को धोखा दिया है।
इसलिए आपको निकाल दिया गया है। मीटिंग खत्म। माफ कीजिए, क्या आप फिर से बैठ सकते हैं? मेरे पास अभी 2 बातें कहनी बाकी हैं। बोलो। धन्यवाद। वास्तव में मेरे पिछले अनुभव और शिक्षा के आधार पर। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड की मां चाहती है कि मैं यहां काम करूं। इसलिए मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता जाली बनाई। इसके लिए मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन मैंने अपनी क्षमता से साबित किया कि मैं यहां काम कर सकती हूं। तब मुझे पता चला कि एचआर विभाग भर्ती कर रहा है। मुझे नौकरी मिल गई। इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहती। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं मार्केटिंग से एचआर में ट्रांसफर होने को तैयार हूं। मैं ग्राउंड लेवल से फिर से शुरुआत करने को तैयार हूं। ठीक है, मैंने जो कहना था वह कह दिया। एवे, बीएम को आपके जीवन में बदलाव लाने की खुशी है। लाया। अब आप जा सकते हैं। ठीक है। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं, अगर भविष्य में संभव हो। क्या हुआ? अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? जल्दी मत करो, मियांग गए हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने। किस गेट से बाहर आएंगे? लाओ वेई। पापा। सब आ गए। पापा। लाओ वेई। शुफैन। लाओ वेई। पतले हो गए हो। नहीं नहीं। पतले हो गए हो। चलो घर चलते हैं। गाड़ी में बैठो। घर चलते हैं। आओ पापा। देखो ये लोग कितने अच्छे हैं। पापा, आप नए घर में ज्यादा नहीं आए। छियाओ, ठीक है। ये तुम्हारा नया घर है और मैं अभी बाहर आया हूँ, पूरा बदनामी वाला। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? क्या बात है जो कही और नहीं कही जा सकती? बताओ, क्या बात है? लाओ वेई, वो एक बात है, मैं वो समय पर तुम्हें नहीं बताया। क्या बात है? हमारा वो घर घर का क्या हुआ? खत्म हो गया, बेच दिया। हमें इन 2 दिनों में जल्दी से किराए पर घर लेकर रहना होगा। तुमने घर बेच दिया? मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। लाओ वेई, लाओ वेई। पापा, शांत हो जाइए। कोई बात नहीं, बेच दिया तो बेच दिया। पुराना गया तो नया आएगा। हम नए घर में रहेंगे। आगे नए घर में नई शुरुआत करेंगे। पापा, तुम आकर देखो। क्या क्या देखना है? मेरे साथ आओ। क्या करना है? आओ यहाँ। पता नहीं क्या है। ये मेरा वो जूनिपर प्लांट नहीं है। हाँ, वही फूल। ये कैसे? कब यहाँ ले आए? यह सब? लाओ वेई। ये जियोयान। तुम्हारा क्या मतलब है? मम्मी पापा, तुम किराए पर घर लेने का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? यहाँ तो तैयार है ना? नहीं नहीं शुफैन, हम किराए पर लेंगे। हाँ हाँ, हम तुम्हें और परेशान नहीं कर सकते। हम किराए पर लेंगे, हम किराए पर लेंगे। मम्मी पापा, तुम हम पर दया करो, ठीक है? वेइजिंग, खाना बनाना बहुत खराब है। देखो, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, बहुत थक जाता हूँ। मुझे बस गर्म खाना चाहिए। तुम दोनों आकर हमारी सेवा करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। जियोयान,
मैं क्या कहूं? कुछ मत कहो। तुम मेरे छोटे से सेब हो। तुम्हें कितना भी प्यार करूं, कम ही लगता है। पति जी आ गए। मूड अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बैठो, मैं बताता हूँ। आज रात मेरे बनाए हुए स्प्रिंग ऑयल नूडल्स खाना चाहते हो क्या? या फिर हम रात को बाहर खाने चलें, साथ में मूवी भी देख लें। स्प्रिंग ऑयल नूडल्स। ठीक है। कल हम फिर खा लेंगे। आज रात कोई हमें खाने पर बुला रहा है। कौन? हमारे समधी लाओ वेई और लाओ कियान। उन्हें इलाज करने मत दो, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। महंगी जगहों पर नहीं बुला सकते, हमें किसी छोटी मोटी दुकान पर ले जाएंगे। तुम वहां खा पाओगे? गंदी जगह है, पेट खराब हो गया तो? चिंता मत करो, हम बाहर नहीं खाएंगे, हम उनके घर जाकर खाएंगे। कैसा रहेगा? वे किराए के घर में रहते हैं, वहां क्या सुविधाएं होंगी? खाना बनाओगे तो हर तरफ से हवा आएगी, नहीं तो मच्छर हमें काट काट कर छलनी कर देंगे। चलो हम चलते हैं। मैं बता रहा हूं, वहां का माहौल बहुत अच्छा है। तुम गए हो? मैं गया हूँ, तुम भी गए हो। हमारा बेटा कहाँ रहता है? तुम्हारा मतलब उन दोनों से? हमारे बेटे के नए घर में ही रह रहे हैं। कब से? जब से शिफ्ट हुए तब से। किसने मंजूर किया? तुम्हें यह मंजूर करने का क्या हक था? तुम्हें जानने का मेरा हक था। देखो तुम कह रहे हो, तुम हो ना एक दयालु इंसान, जैसे तुमने अभी कहा। तुम कह रहे थे। नाओमी, मैं जानता हूँ यह मियांग का आइडिया है। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो क्या? बस एक सीधा जवाब दो, तुम जा रहे हो या नहीं? मैं नहीं जा रहा, जाना हो तो तुम जाओ। ठीक है, तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रहा। मैं बाद में उन्हें फोन कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा। कोई बात नहीं, बेटे की इज्जत तो जा रही है। मैं चलता हूँ, मैं जाऊंगा, मियांग से पूछने जाऊंगा। उसकी नजरों में क्या मैं उसकी असली माँ हूँ या नहीं? अगर तुम इसी अंदाज में जाओगे तो फिर जाना ही क्यों? छोड़ो मत जाओ। तो फिर मैं कैसे जाऊं? क्या गाते हुए जाऊं, छोटा से उनकी तारीफ करते हुए जाऊं? हाँ पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूं, ठीक है? देखो इतने सालों से, इस बार मेरी इज्जत का ख्याल करो। और ये सब कुछ हम अपने बेटे के लिए ही तो कर रहे हैं, ठीक है? चलो न जाओ, मेरी बात मान लो। इतनी गर्मी में तुम्हें हाथापाई करनी है क्या? ये नहीं बुलाया, सभी परिवार है। यह बहुत औपचारिक है। यह तो बच्चों का कर्तव्य है, यह नियम है। बिल्कुल, तुम्हारी माँ सही कह रही है। देखो, जब मुझे मुसीबत आई, तुम्हारे पापा और माँ ने मेरी कितनी मदद की। और दादी ताफेन भी। अब हमें यहाँ रहने दिया है, हमें कुछ तो इजहार करना चाहिए। हाँ हाँ, आ गए। परेशानी हुई। मेरी चप्पल कहाँ है? जूते? क्या तुम यही कह रहे थे? वो क्या है? यह लो, तुम पहनो। मैं 2 प्लास्टिक बैग लगा लूंगा। तुमने पहन लिया? तुमने पहन लिया तो तुम्हारे ही रहे। माँ, मेरे पहन लो। मेरे भी चलेंगे। क्या शोर मचा रहे हो? मुझे जरूरत नहीं। मियांग, मेरे कमरे में आओ, माँ तुमसे बात करना चाहती है। माँ, वो कमरा अब पापा माँ का है। यहीं बात कर लो। ऊपर वाला छोटा हॉल खाली है ना? नहीं नहीं, हाँ। वहां कोई नहीं रहता। हाँ, कोई नहीं। चलो ऊपर चलते हैं, माँ को बात करनी है। मैं नहीं जाऊंगा। मियांग, तुम जाओगे? ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मैं तुम क्यों शोर मचा रहे हो? अच्छा, तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, अच्छे से माँ से बात करो। लाओ मी, आओ आओ। जिंग जिंग, अपने ससुर के लिए पानी लाओ। तुम बैठो बैठो। वेजिंग, एयर कंडीशनर चला दो, कमरा बहुत गर्म है। ठीक है, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। मेहनत कर रहे हो। तुम आओ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या मैं अभी तुम्हारी माँ हूँ? हाँ, मेरी प्यारी माँ। तुम मेरे सामने यह सब मत करो। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ? हाँ।
पुरानी कहावत सच कहती है, बहू आई तो माँ भूल गई। मैं नहीं भूला, मेरे दिल में तुम हो। ये दोनों बुजुर्गों को किसने बुलाया? इन्हें यहाँ रहने दो। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा था, मैंने अपने पापा को तुम्हें बताने के लिए कहा था। वो बताना नहीं, सूचना देना था। मुझे बताया क्या? मेरी राय नहीं गई। मैंने अपने पापा से तुम्हें मनाने के लिए नहीं कहा। मेरे पापा ने अच्छा नहीं किया। तुम मुझसे बहस मत करो। सुनो, अब जब ये आ चुके हैं और उनकी हालत भी ऐसी है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन अगली बार नहीं। आगे इस घर से जुड़ी कोई भी बात तुम्हें मेरी लिखित इजाजत लेनी होगी। ठीक है। तो मैं पूछता हूँ, तुम इन दोनों को कब तक रखने वाले हो? तो एक कीमत बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ तो सोचा होगा। तो जिंदगी भर रहने दो। जिंदगी भर? तुम्हारे सपने देखने की हद है। ये घर किसका है? घर मेरा नहीं है, मैं घर का मालिक हूँ, मेरी मर्जी। मैंने एक चाल चली, ये घर मेरे नाम है। ये तुम्हारा नहीं है, मैंने तुम्हें अस्थायी तौर पर रहने दिया है। तुम्हारा कोई और बेटा भी तो नहीं है, तो ये मेरा ही है ना? मेरे पास वेलियन है। वेलियन तुमसे बेहतर है। तो वेलियन को भी बुला लो, साथ रहेंगे। बहस मत करो, बताओ कब तक रखोगे? एक समय बताओ। 6 महीने। नहीं, 1 महीना। तो 3 महीने। नहीं, 4 महीने। ठीक है। हेनिंग, मैं तो तुम्हें देखने आया था। मैं पूछ दूंगा। इतना बड़ा शीशा, ऊपर तो तुम पहुंच भी नहीं सकते। इतना बड़ा शीशा इतनी छोटी लड़की से साफ करवा रहे हो। तुम्हारे यहां कैसे लीडर हैं? तुम्हें इतना भारी काम देते हैं। मैं कहता हूं, यहां मत करो, यहां मत करो। एक बार मिलकर बात करते हैं। मेरे पास तुमसे बात करने को कुछ नहीं है। अरे नहीं, कैसे कुछ भी बात करने को नहीं है। अगर तुम काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारे काम खत्म होने का इंतजार करूंगा। ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ ये फिर से? हेनिंग, मैं जा रहा हूं। पापा, आप देखो, ये अंदरूनी शराब है, हाई प्रूफ। हाई प्रूफ ही अच्छा है। तो हम लड़कियां थोड़ी रेड वाइन भी लेती हैं, स्किन के लिए अच्छी होती है। वो तुम बोलो। तुम घर के बाहर के मालिक हो, तुम हमारे परिवार की तरफ से बोलो। तो लाओ झाओ। लाओमी, तुम लोग जानते हो मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। कुछ खास नहीं कह सकता। मैं बस इतना कहूंगा, मुझे देखो, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई। सब मेरी गलती है। मुझे अपनी औकात नहीं पता थी। तुम कहते हो न सिर्फ मेरे परिवार की इन दोनों औरतों को परेशान किया, मैंने मी यांग और तुम दोनों बुजुर्गों को भी परेशान कर दिया। लाओ वेई, हम एक परिवार हैं। अगर तुम लोगों की मदद नहीं होती तो मैं सच में नहीं जानता मैं इस मुश्किल से कैसे निकलता। मैं शुक्रिया। लाओ जाओ, मैं शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए। मेरे पापा ने कहा ना, एक परिवार है तो 2 बातें नहीं। मेरी माँ भी कह रही थी, अभी ऊपर कह रही थी, आप दोनों आराम से रहो, जितना चाहो उतना रहो। मेरी माँ के असली शब्द। मैं नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें शराब पिलाता हूं। सब रिश्तेदार हैं, एक परिवार है, कोई शर्म नहीं। बेटे ने कहा ना, रहो आराम से, ऐसा करो, ठीक है? तुम लोग आराम से खाओ पियो, मैं शाम को ज्यादा नहीं खाता। स्वास्थ्य के लिए नहीं, पेट थोड़ा खराब है हाल में। मैं तुम्हारा मूड भी खराब नहीं करना चाहता। तुम लोग खाओ पियो, मैं पहले चलता हूँ। मेरा दूसरा प्यारा बेटा वेलियान को देखने जाऊंगा। अरे नहीं, तुम अपने भाई को याद नहीं करते? मुझे उसकी देखभाल करनी है। लाओ जाओ, वो बर्तन में मांस पका है, मांस खा लेते हैं फिर चलेंगे। वेलियान को अभी तक कोई नहीं लेगा, ठीक से कोई से नहीं लेगा। अगर कुछ हो गया तो? नहीं होगा। तुम लोग आओ, मैं चलता हूँ। लाओ कियान का बनाया मांस बहुत स्वादिष्ट है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम लाए हो या नहीं? मैं मांस खाना चाहता हूँ। ठीक है, आराम से खाओ खाओ। नहीं माँ। तुम चाहते हो। चलो पहले एक पीते हैं। आओ आओ। पापा, आप अभी भी क्यों रुके हैं? जल्दी जाओ। हाँ तुम। ऐसा करो मियांग, जल्दी से एक कटोरा ले आओ। मेरे लिए थोड़ा मांस ले जाना। थोड़ा मांस ले जाओ, थोड़ा मांस ले जाओ।
लाओ डब्ल्यू हम दोनों भी जल्दी करते हैं। आओ आओ, या जल्दी करो मियां, मियां जल्दी करो, जल्दी करो। घर जाकर माँ तुम्हें मारेगी। मारेगी क्या? मैं तो हाई प्रूफ शराब पी रहा हूँ, वो मुझे मारने की हिम्मत करेगी? चलो एक पीते हैं, एक पीते हैं, एक परिवार है, दो बातें नहीं। पापा आप और मत पियो, जल्दी जाओ, देखो माँ आ गई। देखो वापस आ गई। मेरे पास चाबी नहीं है। मेरे पास है, मेरे पास चाबी है, और मैं तुम्हारे लिए मांस भी लाया हूँ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। माँ क्या आप यहाँ थोड़ा खा लेंगे? रास्ता दो, रास्ता दो, चलो चलो जल्दी करो, मैं तुम्हारे लिए मांस लाया हूँ। अलविदा अलविदा, धन्यवाद। तुम मुझे छोड़ने जाओगे? मैं छोड़ू या नहीं? माँ चलो हम खाते हैं। आओ हम खाते हैं। मियां हम दोनों एक पेग लगाते हैं। लाओ WEI। मियांग, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो माँ। बस मैं यह पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे यहाँ रहने से तुम्हारी माँ को कोई आपत्ति है? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी माँ तो वैसी ही है। उनका स्वभाव तो आप जानते ही हैं, उन्हें थोड़ी सी भी बात हो तो उनका लड़कपन का दिल जाग जाता है ना? लेकिन आज वह आते ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने आपको ऊपर बुलाकर बात क्यों की? क्या कहा? कहा कि आप यहाँ आराम से रहें और हमें आपकी अच्छी देखभाल करनी है, हाथ पैर चलाकर। तुमसे भी यही कहा होगा। सच में? किसी दिन हम एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढेंगे। हम औपचारिक रूप से ससुराल वालों को खाने पर बुलाएंगे। जरूरत नहीं। मुझे लगता है वो पश्चिमी खाना पसंद करेंगी। ठीक है। सच में जरूरत नहीं। जरूर करना होगा। तब तुम दोनों प्यारे खुद अपने माता पिता को बुलाओ। हाँ ठीक है, खाना खाओ। अच्छे से इंजेक्शन लगवाना। एक और खाओ। FBI में तुम्हारा शुक्रिया। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने काम पर जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक हंसा राजकुमार तुम्हें खाना खिला रहा है और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मेरा मतलब यह नहीं था। तुम मुंह खोलो बड़ा शेर। बताओ मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूं? दिखने में ठीक ठाक हो, छोटी जगह से आई हो, उम्र में भी बड़ी हो और देहाती हो। मैं देहाती कैसे हूँ? मैं तो खूबसूरत हूँ। हाँ खूबसूरत और सुंदर। एक और खाओ। क्या हुआ? तुमने खा लिया। मैंने खा लिया तो तुम नहीं खाओगे? मुझे गंदा समझते हो? मैं तो तुम्हारी बीमारी की परवाह नहीं कर रहा। जल्दी मुंह खोलो अच्छे बच्चे। आओ। बिल्कुल। वैसे डॉक्टर ने कहा तुम काम से थक गई हो, समय पर खाना नहीं खाती, इसलिए कुछ कमजोरी है। कोई बड़ी बात नहीं। उस खराब ऑफिस मत जाना, मेरे साथ घर चलो। घर? क्या करना है? घर मेरा मतलब मेरी माँ के पास चलो। हमारे रेस्टोरेंट में मेरी माँ तुम्हारा शोषण नहीं करेगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम पहले स्वस्थ हो जाओ, फिर बताना मुझे पसंद करती हो या नहीं। मैं भी बहया नहीं हूं, है ना? ठीक है, ढक लो, आज आराम करो। मैं फीस भरने जाता हूं, ठीक है? हाँ, तुमने सपने में क्या कहा था? देशभक्ति वाली बातें मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन बड़ी से बड़ी बात हो, भाई तेरे साथ है। जिंग, यह आई क्रीम अच्छी है? मुझे तो हर दिन डार्क सर्कल होते हैं। हाँ, आई क्रीम ही है। वहां रख दो। तुम्हें भी लगाना चाहिए। पता है, जल्दी करूंगा। बहुत गर्मी है। हटो हटो, बहुत गर्मी है। एसी 18 डिग्री पर है, फिर भी गर्मी है। और गर्मी हो तो फ्रिज में चले जाओ। मैं चलता हूँ। वेई जी, चलो मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू में चलता हूँ। नहीं, जल्दी जाओ, नहीं तो ट्रैफिक हो जाएगा। ऑफिसर में अब हमारा पूरा परिवार। सिर्फ तुम ही हो जो रिज्यूमे भर रहा है।
मेहनत करो। बोला। सुरक्षा पहले। धीरे से। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस मछलियों को खाना दे रहा हूँ। किस मछली को खाना दे रहे हो? मछली का खाना तो टेबल पर पड़ा है। वह लड़की तुमने हायर की है, अच्छी है, काफी काम करती है। हाँ, मैं ही कहता हूँ मेरी नजर अच्छी है। आओ माँ, चाय पी लो, अभी ताजी बनाई है। शुक्रिया बेटा। समझदार हूँ ना? अगर समझदार हो तो जल्दी से मुझे एक बहू लेकर आओ और फिर एक पोता दो, तब असली समझदारी होगी। मतलब मुझे बस कोई ऐसी लड़की चाहिए जो बच्चे पैदा कर सके, है ना? तुम्हारा कोई टारगेट है? टारगेट? नहीं, मैं बस देख रहा हूँ कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड बस बेइजिंग से बेहतर होना चाहिए। बेटा सुनो, बहू ढूंढने में तुम्हें मुझे जिताना होगा। चिंता मत करो, जरूर जिताऊंगा, लेकिन तुम बेइजिंग को स्टैंडर्ड मत बनाओ, ये मेरा लेवल कम कर देगा। मैं जरूर बेइजिंग से ज्यादा सुंदर और समझदार और दयालु लड़की ढूंढूंगा ताकि तुम चाची के सामने जीत सको। अब ठीक है। कौन है? पता नहीं, देखते हैं। पंक्ति। आ गया। समधी आ गए, तुम सब यहाँ हो, आओ आओ। तुम्हारे लिए कुछ सब्जियां लाया हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। लो तुम्हारे जूते। नहीं चाहिए, तुमने पहन लिए हैं तो तुम्हें दे दो। मैंने 2 नए जोड़े खरीदे हैं, एक मेरे लिए और एक हमारे लाओमी के लिए। मैं चाहता हूँ कि जब हम नहीं हों, कोई इन जूतों को न पहने। नहीं नहीं, कोई नहीं छुएगा। हाँ हाँ, कोई नहीं छुएगा। सब्जियां रसोई में रख दो। मैं रख देता हूँ। लाओ क्या आ गया, तुम कहाँ हो? तुम आओ। हाँ हाँ, बाथरूम। एक बात पूछूं, तुम दांत बंद मुंह से साफ करते हो? देखो यह टूथपेस्ट का दाग शीशे पर लग गया है। ऐसा करने से न सिर्फ यह बदसूरत लगता है, बल्कि समय के साथ साफ भी नहीं होगा, है ना? हाँ हाँ, तो अगली बार दांत बंद मुंह से साफ करो। यह फूल भी यहाँ रखा है। ये मियांग यहाँ ले आया। क्या तुम रोज इस फूल को पानी देते हो? देखो यह पानी रोज नीचे चला जाता है। ऐसा करने से फर्श खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, मेरा यह असली लकड़ी का फर्श है, अगर ज्यादा देर तक गीला रहा तो टेढ़ा हो जाएगा। मैं यहाँ योगा करता हूँ सेहत के लिए, कहीं कोई दिक्कत न हो जाए तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। मैं इसे बालकनी में रख दूंगा। शुफेन ऊपर चली गई। फेंगलैंड के पास। क्या कर रही हो? फेंगलैंड, अभी ऊपर मत जाओ, अभी मुझे योगा सिखाओ। हाँ, अभी उसे योगा सिखाओ। मैं ये फूल बालकनी में रख देता हूँ। हाँ रख दो। तुम सिखाओ अभी। हाँ। लाउड WI, मैं चलता हूँ। तुम्हारी कमर ठीक है? हाँ कोई बात नहीं। ध्यान रखना। मैं। कौन है? सफेद हंस। वह फिर क्यों आ गई? आ गई आ गई आ गई। समधी आ गए। देखो तुम दोनों कहाँ हो? बिल्कुल सही, मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदी हैं। आपने फिर से खर्च क्यों किया? खाने पीने और उपयोग की सभी चीजों के लिए आपने खर्च किया। बहुत ज्यादा शिष्टाचार है, यह खाने पीने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आओ आओ, तुम देखो। आप धीरे से। यही है ना? हाँ हाँ हाँ, बस एक ऊंचा लैंप लटकाना है। धीरे धीरे इसे यहाँ लटकाओ। चलो बेडरूम में देखते हैं।